जय हिंद साथियों, सुनासा जीएस रिसर्च स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत फिर से। आज हम बिहार बोर्ड के बच्चे जो भी तैयारी 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं या सीबीएसई बोर्ड के, तो विज्ञान का एक विषय आपने देखे होंगे, एक चैप्टर है जनन। ठीक है, जनन। यहाँ इसमें से हम आज एक टॉपिक लेके चल रहे हैं, एकल जीवों में प्रजनन की विधि के कौन कौन सी हैं। ये पाँचों प्रकार की विधियों के ऊपर हम चर्चा करेंगे और आप सभी को काफ़ी कुछ लाभ मिलेगा। इसमें से एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से बहुत आते हैं, तो ये सब आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। तो आप जो है ध्यान रखें, सभी स्टूडेंट्स तैयारी करने वाले जितने भी हैं जो 2027 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले एकल जीवों में प्रजनन की विधि क्या होता है ये जानते हैं। एकल जीव यानी जो एक जीव है, जो वह अपने में ही एक नई संतति उत्पन्न करने की जो विधि है उसे कहते हैं एकल जीव। ठीक है, यानी अपने में एकल विधि। ठीक, जैसे कि हम सबसे पहला टॉपिक हम लोग चलते हैं जिसमें है विखंडन। विखंडन का अर्थ होता है टूटना, यानी कि अपने में ही टूट के एक या अनेक जो है जीवों में उत्पन्न कर देना ही क्या कहलाता है, विखंडन। एक कोशिका का विभाजन, यानी इसमें जितने भी होंगे आप देखोगे ज़्यादातर क्या एक कोशिकीय जीव होंगे, और एक कोशिकीय जीवों में क्या करते हैं, अपने में ही टूटकर जो है वो टूट कर एक नए जीव, यानी विखंडन का होता है टूटना, यानी विभाजित हो जाना, मतलब अलग अलग टुकड़े में टूट जाना। तो वे क्या कहलाएंगे, विखंडन, यानी एक कोश को ही टूट के एक नए जीव की उत्पत्ति कर लेना ही क्या कहलाता है, विखंडन। जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिकाओं दो बराबर भाग विभाजित होकर हो जाती है, यानी कि आप जीवाणु दोगे या प्रोटोजोआ, इनमें क्या होते हैं, जो जीव है वो अपने में टूटकर दो अलग हिस्सों में बराबर हिस्सों में बट जाते हैं। जो वो दो बराबर हिस्से बटे हैं वही क्या हो जाएंगे, एक नए जीव में विभाजित हो जाएंगे। आप देखो अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। अमीबा जो है, बाकी सभी में देखोगे आपने विभाजन का जो विधि है वो कहीं मतलब जो है एक हिस्सा है कि नहीं यहीं से विभाजित होकर बनेगा, लेकिन अमीबा एक ऐसा है वो कहीं से भी टूट जाता है, यानी उसका कोई विशेष क्षेत्र, कोई विशेष हिस्सा नहीं है। देखोगे तो वहाँ पर क्या होता है कि यह जो है जो जीव अमीबा, वो उसका कोई आकार होता है, अमीबा का कोई आकार नहीं होता, कहीं से भी वो अपने टूटेगा और नए जीवों में बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे इसका कोई हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये देख सकते हो अमीबा का इस हिसाब के हिस्सा है। अब यही जो हिस्सा जो है यहाँ से भी या यहाँ से टूट के अलग हिस्सा हो जाएगा, या यहाँ से हिस्सा टूट के दो अलग जीव बन जाएंगे। तो यानी कि ये अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, ये कहीं से भी टूटकर नए हिस्सों में बट जाएगा। ठीक है, अब आता है कुछ जीवों की शारीरिक संरचना अधिक संगठित होती है। ऐसे जीवों में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। कुछ जीवों में क्या होता है, उनका जो है उनका देखोगे शारीरिक संरचना क्या होता है, अधिक जटिल सा होता है। हाँ। संगठित होता है ना, जुड़ा हुआ होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें क्या होगा, तो उनका जो एक हिस्सा होता है कि वहीं से ही टूट के हुआ अलग हिस्सा बनेगा। तो माने कोई वो नहीं है निर्धारित कि उसका जैसे अमीबा का कोई निर्धारित नहीं, कहीं से भी टूट के बन जाएगा। लेकिन जो कुछ जीव ऐसे होते हैं कि वो जो है निर्धारित नहीं, यहीं से टूट कर ही एक नए जीव में बनेगा। तो ऐसे जीवों में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। जैसे कालाजार के रोगाणु, कालाजार एक बीमारी होता है, उसके जो जीव होते हैं जो जिससे वो कालाजार बीमारी जो होता है, ऐसे जीवों का क्या हिस्सा टाइम वो निश्चित होता है कि भैया इसी हिस्से से टूट के नए हिस्सों में बनेंगे। तो यानी ज्वर काला ज्वर का जो बढ़ाने में सहयोग करता है ये होता है। ठीक, तल से होता है। तो आप देखो कालाजार के रोगाणु लोस्मानिया में कोशिका के एक सिरे पर जो कोड़े के समान कुछ, कोड़ा क्या आपने देखो, कोड़ा देखा होगा आपने, कोड़ा का क्या होता है, ऊपर वाला हिस्सा जो है ये जो चाबुक सा मोटा सा हिस्सा होता है, बना हुआ होता है, और नीचे जो है ये कहीं से भी कोई भी हिस्सा ऐसे रहता है। तो ये हंटर टाइप, हंटर जिसे आप बोलते हैं हंटर, ठीक है, तो इस टाइप का रहता है। तो वह जो है उसका जो होता है लोस्मानिया का क्या होता है, कोशिका सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है। अब वो कहीं वो जो उसका निर्धारित होगा तो वहीं से टूट के ही वो बनेगा। तो ये नहीं कि हर जगह से बन जाएगा। मलेरिया परजीवी प्लोजेडियम जैसे अन्य कोशिकाओं में जीव का एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। यानी कि देखो कि मलेरिया जो है मलेरिया परजीवी, क्यों मलेरिया देखिए क्या होता है, वह जो है किसी दूसरे जगह से आता है। यानी कि अगर मादा इन्फ्लुएंजा नाम का मच्छर ने काट लिया आपको, तो उसके द्वारा जो हुआ जो कब आपको होगा, यदि उसने किसी मलेरिया रोगित बीमारी व्यक्ति को काटा और उसके बाद जो आपको काटा, तो उसने क्या करा, वहाँ से जीव उठा के जो है वो आपके हिस्से काट के आप तक पहुँचा दिया। तो इसमें तो इसके द्वारा होगा। तो यानी वहाँ से जो कोशिका होगा उसके हिस्से विभाजित करके ही लेके आएगा आपके पास।
तो ये इसमें होगा। अनेक कोशिका जीव एक साथ अनेक संतति कोशिका विभाजित हो जाता है। ईस्ट जो है कोशिका से छोटे मुकुल उभार कर कोशिका से अलग हो जाते हैं। यानी जो देखोगे आप मान के ईस्ट नाम का कोई जीव है, उसमें एक छोटा सा उभार होगा, तो ये उभार होगा, ये अलग होकर एक नया जीव बन जाएगा। ठीक है, नए जीव में उत्पन्न हो जाएगा। जो जहाँ जहाँ उभार होगा वहाँ एक नया जीव तैयार हो जाएगा। आलू में भी देखा होगा, खैर वो आलू एक अलग चीज हो जाता है, लेकिन उसका उदाहरण हम ले लेते हैं। तो वहाँ पे उभार एक यहाँ होगा या नहीं यहाँ होगा, तो ये अलग अलग जो है एक ही आलू से कई पौधे उत्पन्न हो सकते हैं जहाँ जहाँ उभार होगा। ऐसे ईस्ट जो एक जीव है, तो उस जीव में जहाँ उभार होगा वहाँ से अलग हो, वो हिस्सा अलग होके एक नए जीव की उत्पत्ति होगी। ठीक है, छोटे मुकुल उभार कर कोशिकाओं में अलग हो जाते हैं और वे स्वतंत्र रूप से वृद्धि कर जाते हैं, एक अलग बन जाते हैं। अब आता है खंडन। सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव में जनन की सरल विधि कार्य करती है, जैसे स्पायरोगायरा विकसित होकर। देख खंडन क्या होता है यार, टूटना। खंडन का होता है टूटना, यानी जो हिस्सों में कुछ हिस्सों में टूट जाती है, ठीक है, होकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट, यानी जो है वो क्या होगा, कुछ छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाएंगी और टूट कर जितने हिस्से टूटेंगे वो एक नए जीव का निर्माण करेंगे, यानी विकसित हो जाएंगे, नए जीवों में विकसित हो जाएंगे। ठीक है, कुछ बहुकोशिकीय जीवों को जन्म के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है। यानी हर कोशिका नहीं होता, कुछ ऐसे बहुकोशिकीय जीव होते हैं जिनमें कि ये विधि नहीं हो पाता, उनमें बड़ा ही मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से हो पाता है। हर जीवों में इस प्रकार से नहीं हो पाता है। अब आता पुनर्जनन, यानी पुनर्जनन होगा। ठीक है, कुछ जीव अनेक टुकड़े में टूटकर नए जीव में विकसित हो जाते हैं, ऐसे पुनरुत्थान अर्थात पुनर्जनन कहते हैं, जैसे हाइड्रा फ्लोरिया। तो देखिए उसमें क्या होगा, नए नए जो उसी पौधे से एक नए जीव, यानी उसी जीव से एक नए जीव की उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो हम उसे कहते हैं पुनर्जनन। पुनर्जनन उसी से ही होगा। ठीक, तो यह व्यवस्थित क्रम में होता है, जिसे परिवर्धन कहते हैं, यानी उसका एक व्यवस्थित क्रम है कि भैया पहले वो जो है उसमें थोड़ा उभार होगा, फिर उससे जो एक नए पात्र जैसे मतलब जो है या जीव जैसे करेंगे, फिर उससे अलग स्वतंत्र होकर एक नए रूप में बन जाएंगे। अब आता मुकुलन। मुकुलन में क्या है, कोशिका में नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार हो जाते हैं। आपने देखोगे कुछ जो है ऐसे मतलब ऐसे देखोगे तो उसमें जो है कुछ उभार हो जाए, जैसे मान के चलो ये हाइड्रा, इसमें कुछ उभार होगा और ये विकसित होते 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 एक छोटा छोटा एक जो है एक नया ही जीव तैयार हो जाएगा, नया ही मतलब ये पौधा तैयार हो जाएगा, तो ये अलग होके जो है एक अलग पौधा बन जाएगा। तो इसे हम कहते हैं मुकुलन, यानी उभार, जहाँ उभार हुआ वहीं से अलग होके एक नया जीव तैयार हो गया, नया पौधा तैयार हो गया, तो उसे कहते हैं मुकुलन। तो विकसित हो जाता है यह उभार, मुकुल की वृद्धि करता हुआ नए जीव में विकसित हो जाता है। पूर्ण विकसित होकर स्वतंत्र जीव में बन जाता है, यानी जैसे पूर्ण विकसित हो गया तो एक नया जीव तैयार हो गया। ठीक, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, कायिक मतलब क्या होता है, हमारे काय मतलब शरीर, अंग के किसी भी हिस्से से, यानी पौधे के किसी भी से, या उसके जड़ से या उसके पत्ते से या उसके तने से नया पौधा नया मतलब चीज़ों में तैयार कर देते हैं, उसे कहते हैं हम लोग कायिक। ठीक है, कायिक का अर्थ ही है मतलब काया यानी अंग, हिस्से, कोई भी, यानी पौधे के किसी भी हिस्से से, या कुछ पौधे के पत्ते लगा दो तो उससे नए पौधे हो जाते हैं। कुछ पौधे जो है देखोगे आप जो है क्या होता है, उसमें उसकी जड़ लगा दो। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जिनमें कि उनकी तने काट के लगा दो, उससे कुछ पौधे ऐसे देखोगे आप कि उसकी पत्तियां होती हैं, उनकी पत्तियां लगा दो आप, है ना, पत्तियों से भी हो जाता है। ठीक, ऐसी चीज़ें, तो इनमें हम लोग जो देखेंगे ऐसे को कहते हैं हम कायिक प्रवर्धन। ठीक है, तो जैसे आप देखोगे गुलाब का पौधा, गुलाब के टहनी लगा दो। चमेली का क्या होता है, बेल होती है, उसको अगर बेल लगी उस बेल को अगर लगाना है तो एक मट्टी में अगर कहीं पे भी उस बेल को अगर उसमें दबा दो उसकी बेल को, तो वो भी लग जाता है। ठीक है, इस तरीके से वो एक नया पौधा विकसित हो जाता है। ठीक है, या आप देखोगे केले की जड़ छोटा सा ले लो, उसे लगा दो, वो भी लग जाता है। ठीक है, संतरा हो गया, तो ये सब हो गया। ब्रायफिलम की पत्तियों की कोर पर, यानी ब्रायफिलम एक पत्ता होता है जो उसकी आप देखोगे इस टाइप का पत्ता होता है, कट टाइप का ऐसे होता है। ठीक है, इस टाइप का पत्ता होता है, यानी उसके कोर पे एक पादप विकसित हो जाएगा और ये विकसित होके गिरेगा जहाँ, और वहाँ पे मट्टी मिल जाए, मृदा वगैरह मिट्टी मिल जाएगा और उसके ऊपर एक नया पौधा ही तैयार हो जाए, यानी उसकी पत्तियों से ही पौधे तैयार हो जाते हैं। जिसमें ब्रायफिलम के नाम का जो पौधा है उसमें देखो उसकी पत्तियों से ही पौधा तैयार हो जाता है। तो ठीक, अब आता है बीजाणु समासन। ये क्या होता है, ब्रेड, आपने कहा होगा कुछ दिन आप ब्रेड को छोड़ दो ऐसे,
अब ब्रेड पे देखोगे कुछ जो उसपे जो कवक जैसे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, देखे होंगे आपने। तो उस कवक का आप देखोगे क्या होगा, कवक पे धीरे एक धारी नुमा हो जाता है। पहले तो वो धारी से नहीं होगा, लेकिन जहाँ गुच्छे टाइप का बन जाएगा वहीं से आप देखोगे क्या होगा कि वह जो है पौधा जो वहां से एक नए जीव की उत्पत्ति होना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे बोलते हैं बीजाणु समासन ब्रेड पर, ठीक है। ये सब तो वही गुच्छा जो क्या होगा वहीं से एक नया जीव की तैयारी हो जाएगा, आप देखेंगे, है ना। तो इसे यह हमारा जो है एकल जीवों में प्रजनन, यानी एक जीव अकेला अपने से किस प्रकार से नए जीव की उत्पत्ति करेगा, ये हमने जाना। और यह जो है कुछ विधियां की हमने जो है खासतौर पे 6 विधि देखी जो अकेला जीव, ठीक है, अकेला जीव देखे होंगे आपने, एक अकेला जीव ही उत्पत्ति करने का, ठीक है। नहीं तो ज़्यादा जनन के लिए हमें 2 जीवों की आवश्यकता पड़ती है, मादा नर इंस की, लेकिन यहाँ पे क्या एक कोश की अपने में ही विभाजित होकर नए जीव को उत्पन्न कर लेता है, ठीक है। आज का ये टॉपिक आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। आपको लगता है कुछ अगर ऐसा कुछ कोई पॉइंट ऐसा समझ में नहीं रह गया हो, या कुछ नए टॉपिक पे कोई वीडियो बनाना हो, नए टॉपिक जिसमें आपको ऐसा लगा कि नहीं इस चीज़ को हमें समझने में थोड़ा सा हो रहा है, तो वो चीज़ आप कमेंट करके बोल सकते हो, तो हम उस पर भी एक वीडियो तैयार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।